हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्न का जोड़, घटाव और गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको यहाँ पर भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग नहीं आता है। आज उनके लिए बनाया जा रहा है ताकि वो भी भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना सीख जाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को भिन्न का जोड़ करना सिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर तीन भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है ना? तो हमारे पास क्या है, 3/5 है और 5/3 है और 6/4 को उनको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। इन तीनों भिन्नों को आपस में बस जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं मैं आप सभी को सिखाऊंगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, नीचे वाली संख्याओं को आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर तीन भिन्नों का जोड़ आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं को आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ता है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 5 और 3 और 4 का हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपको लाइन खींचना है, एक लाइन आपको इस तरह से खींच लेना है, जिसको निकालना है आपको यहाँ पर रख देना है। हमको यहाँ पर 5 और हमको यहाँ पर 3 और हमको 4 का क्या निकालना है, हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसको आपको काटना है। सबसे पहले आपको 2 से लगाना है। अगर 2 से कटा तो 2 से काटेंगे। ठीक है? देखो 2 के पारे में 4 आता है, मतलब 2 से कटेगा। तो आपको यहाँ पर 2 से लगाना है, आपको यहाँ पर 2 लिखना है। ठीक है ना? जो कटेगा उसी को काटना है। देखो 2 के पारे में 5 नहीं आता, मतलब यहाँ पर 5 नहीं कटेगा, ये 3 भी नहीं कटेगा, यहाँ पर 4 कट जाएगा। ठीक है ना? तो 2 2 क्या हो जाएगा, 2 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा। अभी हमारा 2 से कटेगा तो हम यहाँ पर 2 से काटेंगे। जब तक 2 से कटेगा तब तक हम यहाँ पर 2 से उसको काटेंगे। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर फिर से आपको 2 लिखना है। 5 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये 5 और 3 किसके कटेगा, 5 और 3 किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा। इसको हम लोग यहाँ पर 3 से काटेंगे। ठीक है ना? ये 5 नहीं कटेगा, वो उसको जैसा लिखा वैसे लिख दो। 3 एक कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, हमारा एक ही रहेगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर 5 किससे कटेगा, हमारा 5 यहाँ पर 5 से कटेगा। इसको हम लोग यहाँ पर 5 से काटेंगे। 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा। जब नीचे 1 1 आ जाए तो आपको समझ जाना है, आगे आपको हल नहीं करना है। ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जिन संख्याओं से हम लोगों ने यहाँ पर भाग दिया है, जिस संख्याओं से हम लोगों ने काटा है, उसी का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 और 3 और 4 का हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है ना? 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 पंच कितना हो, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 3 और 4 का एलसीएम कितना निकला, हमारे पास यहाँ पर क्या निकला, हमारे पास यहाँ पर ये 60 में निकला। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लाइन खींचना है और आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर 60 को आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है ना? चलो अब इसके बाद आपको यहाँ पर पहली वाली भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, 3/5 को। ठीक है? कैसे सॉल्व कर दें, देखो आपको क्या करना है, इस 5 का भाग किसमें देना है, आपको यहाँ पर 60 में देना है। किसमें देना है, इस 5 का आपको भाग आपको यहाँ पर 60 में देना है। तो चलिए क्या करते हैं, 5 का भाग यहाँ पर 60 में देते हैं। ठीक है ना? चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, तो 5 लिखो, इसको घटाओ तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 0 को नीचे लाओ, 10 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 लिखो। ठीक है ना? इसको घटा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना? तो हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ पर 12 है। इस 12 का गुणा आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 12 का गुणा आपको यहाँ पर 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 3 में कर देना है। ठीक है ना? तो 3 में किसका गुणा करेंगे, हम लोग यहाँ पर 12 का गुणा करेंगे। तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है, 3 गुणा में यहाँ पर 12। ठीक है ना? तो पहली वाली भिन्न क्या हो गई, हमारी सॉल्व हो गई। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर प्लस है तो आपको प्लस लगाना है। ठीक है ना? अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 5/3 को भी आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस 3 का भाग किस में देना है, आपको 3 का भाग आपको यहाँ पर 60 में देना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस 3 का भाग हम यहाँ पर 60 में हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है ना? तो देखो कितनी बार में जाएगा, 3 दूनी कितना हो, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको 6 लिखो, इसको घटा लो तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। 0 को नीचे जाओ, अब यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 0 बार में, तो 0 लिखो। अब इसको घटा लो, क्या कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास 20 मिला है। इस 20 का गुणा किसमें करना है मेरे प्यारे भाई, इस 20 का गुणा आपको यहाँ पर 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 5 में कर देना है। तो 5 में किसका गुणा करेंगे, हम लोग यहाँ पर 5 में हम लोग यहाँ पर 20 का गुणा करेंगे। तो आपको 20 इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है ना? अब देखो प्लस है तो आपको प्लस करना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर अगली वाली भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है ना? चलो उसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्या करना है, इस 4 का भाग किसमें देना है, आपको यहाँ पर ये 60 में देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 4 का भाग हम यहाँ पर 60 में दे देते हैं।
ठीक है, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 4 पंचे कितना होता है, 20 होता है। देखो यहाँ 20 इस तरह से लिखकर अब इसको यहाँ पर घटा लो, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है 15 आया है, इसका गुणा किस में करेंगे, इस 15 का गुणा 4 के जस्ट ऊपर हम लोग यहाँ पर 6 में 15 का गुणा करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, 6 में हम किसका गुणा करेंगे, हम लोग यहाँ पर 15 का गुणा करेंगे। आपको 15 इस तरह से कर लेना है। ठीक है ना, अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसका गुणा करके आपस में सभी को जोड़, इन सभी का आपस में गुणा करके आपको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 3 और 12 का गुणा करेंगे, क्या होगा, 15 12 3 कितने 36 हो जाएगा, 36 लिखो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस करो। 20 का गुणा हम क्या करेंगे, 20 का गुणा 5 में करेंगे, क्या होगा, 20 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 पंचे यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 100 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, प्लस है तो आपको प्लस करा। ठीक है ना, अब इसके बाद 15 का गुणा किस में करेंगे, हम लोग यहाँ पर 6 में करें। 15 6 का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 90 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, अब नीचे क्या लिखा है, नीचे बटे हमारे पास यहाँ पर 60 लिखा है, तो आपको यहाँ पर 60 है इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है ना, अब क्या करना है, इन सभी को आपस में यहाँ पर जोड़ देना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर आपस में जोड़ देते हैं। देखो पहले इकाई अंक जोड़ेंगे, तो इसका इकाई अंक 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, और 6 को जोड़ेंगे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। ठीक है ना, अब इसके बाद दहाई अंक को जोड़ेंगे, 9 और 0 9 ही रहेगा, और 3 को जोड़ेंगे क्या होगा, 9 3 यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है, एक को क्या करना है, आपको हासिल कर देना है। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर सैकड़े को जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या है, एक है, एक में जो हासिल था उसको जोड़ेंगे क्या 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर 60 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, तो 226 बटे में 60 ये क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मैं अभी आपको काटना नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर 200 यहाँ पर 6 बटे में यहाँ पर 60 ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं 3 भिन्नों को आपस में कैसे घटाते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जिस तरह से इसको सॉल्व किया है बस उसी तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना है। बस जहां आपने प्लस लगाया था आपको वहां पर माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्या को आपस में आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, 5 और 4 अंक को और 8 का आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, 5 और 8 का हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है ना, 5 और 4 और यहाँ पर 8 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलो अब ये किससे कटेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से काटेंगे। ठीक है ना, 2 से लगाएंगे, 5 नहीं कटेगा, जो कटेगा उसी काटेंगे। 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 चौक यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब भी 2 से कटाते 2 से ही लगाएंगे, यहाँ पर 5 नहीं कटेगा, यहाँ पर 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब भी 2 से कटा 2 ही से लगाएंगे, 5 नहीं कटेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 5 किससे कटेगा, हमारा 5 स्वयं 5 से ही कटेगा। ठीक है ना, तो 5 एकम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 रहेगा। ठीक है ना, 1 रहेगा। ठीक है ना, जब नीचे 1 1 आ जाता आपको समझ जाना है, आगे हल नहीं करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर जिन संख्या से हम लोगों ने यहाँ पर काटा है उसी का गुणा कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, 8 पंच कितना होता है 40 होता है। तो हमारे पास 5 और 4 और 8 का एलसीएम कितना निकला, हमारे पास यहाँ पर 40 निकला। तो यहाँ पर 40 से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, इसे आपको नीचे आपको लिख देना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको पहली वाली भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्या करना है, 5 का भाग किस में देना है, आपको यहाँ पर 40 में देना है। तो चलिए क्या करते हैं, 5 का भाग के 40 में कितनी बार में जाता है, 5 8 कितना होता है 40 है। तो हमारे पास में कितनी बार में जगह यहाँ पर 8 बार में गया। इस 8 का गुणा किस में करना है मेरे पास, इस 8 का गुणा 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 6 में करना है। ठीक है ना, तो 6 में किसका गुणा करना है, हमको यहाँ पर 8 का गुणा करना है, तो कर देना है। तो हमारी पहली वाली भिन्न क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब इसके बाद माइनस है तो माइनस लगाना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, 3/4 को भी सॉल्व करना है। कैसे करना है, आपको 4 का भाग किस में देना है, आपको यहाँ पर 40 में देना है। तो 4 दम कितना होता है 40 होता है। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास 10 मिला है। इस 10 का गुणा किस में करेंगे, 4 के जस्ट ऊपर हमको यहाँ पर 3 में यहाँ पर 10 का गुणा करना है। तो चलिए क्या करते हैं, 3 में हम लोग यहाँ पर 10 का गुणा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो क्या है, माइनस आपको माइनस लगाना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरी वाली भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो 8 का भाग किस में देना है, आपको यहाँ पर 40 में देना है। तो 8 पंच कितना होता है 40 होता है। हमारे पास क्या मिला, हमारे पास 5 मिला। इस 5 का गुणा किस में करेंगे, 8 की जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 5 में कर देना है। तो चलिए क्या करते हैं, 5 का गुणा हम लोग यहाँ पर 8 में क्या करते हैं, 5 का गुणा हम लोग यहाँ पर 5 में कर देते हैं।
ठीक है ना। चलो अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसको आपस में गुणा करके आपस में क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर घटा लेते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 लिखना है, माइनस आपको माइनस लगा देना है, ठीक है ना। 3 दाम कितना होता है, यहाँ पर 30 होता है, कहीं पर 30 कर देना है, माइनस आपको माइनस लगा देना है, ठीक है ना। पचम पच कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 25 आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब नीचे क्या है, 40 आपको यहाँ पर 40 आपको यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, माइनस में 30 और माइनस में 25 है। अगर यहाँ पर सेम यहाँ पर साइन रहता है तो आपस में जुड़ जाता है, लेकिन साइन वही रहता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आपको -3 और -25 को आपस में क्या करना है, जोड़ लेना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर जो 48 है आपको 48 लिख देना है, ठीक है ना, माइनस और माइनस लगा देना है। देखो यहाँ पर 0 और 5 को जोड़ेंगे क्या होगा, हमारे पास 5 ही रहेगा, ठीक है ना। 2 और यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ पर 3 को जोड़ें क्या होगा, हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। नीचे क्या है हमारे पास, नीचे हमारे पास 40, आपको यहाँ पर 40 लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर घटा लेना है। अब देखो यहाँ पर 55 क्या है, बड़ा है, और यहाँ पर 48 क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर छोटे में से बड़े को घटेगा नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं, जो बड़ा रहेगा उसी का हम लोग यहाँ पर साइन लगा लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर घटा लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो उधार लेगा, क्या होगा, 15 हो जाएगा। 15 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 7 बचेगा। तो यहाँ पर 7 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। और 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये कुछ क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर ये 0,7 मिला, क्या मिला, 0,7 मिला, क्या मिला, 0,7। मतलब यहाँ पर 55 में से 48 को घटाया तो क्या मिला, हमारे पास 7 मिला। क्या ये सही है 7? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसमें जिसमें कैसे हम लोग यहाँ पर मतलब हम लोग यहाँ पर छोटे में से लोगों को बड़े को घटाए, इसलिए यहाँ पर जो बड़ा रहेगा उसी का हम लोग यहाँ पर साइन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर साइन लग जाएगा, क्या होगा, माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 7 हो जाएगा। नीचे क्या है, 40 आपको यहाँ पर नीचे इस तरह से आपको यहाँ पर 40 लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों को आपस में यहाँ पर घटाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर 3 भिन्नों को आपस में घटाव करना आ गया होगा। आइए मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाता हूँ 3 भिन्नों को आपस में कैसे गुणा करते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये दिया है संख्या, इसी को हमको क्या करना है, हमको गुणा करना है, ठीक है ना। तो देखो मेरे प्यारे भाई, गुणा कैसे करते हैं आपको ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, अगर नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या कोई कट रही है तो उसको हम यहाँ पर काट सकते हैं, या फिर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट रही तो उसको काट सकते हैं, या फिर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट रही तब भी हम लोग काट सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस तरह से भी संख्या कट रही तो इसको वैसे भी काट सकते हैं। अगर 3 से हमारा 6 कट रहा तब भी हम लोग क्या काट सकते हैं, अगर 5 से हमारा 5 कट रहा तब भी हम लोग क्या काट सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर नीचे से नीचे हम लोग यहाँ पर नहीं काट सकते हैं, और ऊपर से ऊपर हम लोग यहाँ पर काट नहीं सकते, ठीक है ना। इसको बिना काटे आप लोग हल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर बिना काटे इसको हल करेंगे मेरे प्यारे भाइयों तो यहाँ पर गुणा करने में थोड़ा तकलीफ होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई नंबर किसी से कट रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पर काट देते हैं, ठीक है ना। चलो इसको हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं। देखो यहाँ पर 3 से हमारे यहाँ पर 6 भी कट रहा है तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है ना। क्या होगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 दूनी क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ कट रहा है, देखो हमारा 5 से हमारा 5 भी कट रहा है तो इसको भी काट लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, और 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ कट रहा है, देखो यहाँ पर 3 से हमारे यहाँ पर 12 भी कट रहा है तो इसको भी हम लोग यहाँ पर काटेंगे, ठीक है ना। 3 कम क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचा उसको पहले हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बटे में 1 बचा था, यहाँ पर 1 बटे में 1 लिखो, गुणा है तो गुणा लिखो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 है तो यहाँ पर 2 लिखो, और नीचे क्या है, 1 है तो यहाँ पर 1 लिखो, ठीक है ना। अब देखो गुणा है तो गुणा लिखो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 4 बटे में 1 है तो यहाँ पर 4 बटे में आपको यहाँ पर एक तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यार, गुणा पर हम लोग क्या कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पर गुणा नीचे का गुणा नीचे करते हैं, और ऊपर का गुणा हम लोग ऊपर ही करते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या करते हैं, 1 का गुणा 2 में करेंगे, इसके बाद 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 4 में करेंगे। चलिए कर लेते हैं, 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 2 का 2 होगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, नीचे का गुणा नीचे ही करेंगे, ठीक है ना। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो वही रहेगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो वही रहेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। 8 में 1 का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 8 मिलेगा, क्योंकि 1 अट्ठे कितना होता है, 8 होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 8 हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का गुणा करते हैं।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को तीन भिन्नों का यहाँ पर गुणा करना आ गया होगा। आइए मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाता हूँ यहाँ पर तीन भिन्नों को आपस में भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, देखो हमारे पास क्या 12/5 है, भाग है 6/8 है, भाग का चिन्ह है, 15/3 है। इसी का हमको यहाँ पर क्या करना है, भाग करना है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर जो पहली वाली जो भिन्न है जैसी लिखी वैसे आपको यहाँ पर लिख देना है। तो 12/5 लिखा तो 12/5 आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पर भाग का चिन्ह है इसको आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, किसके, गुणा के रूप में चेंज करना है। जैसे इस भाग के चिन्ह को आपको यहाँ पर गुणा के रूप में चेंज करोगे मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर अगली वाली भिन्न क्या होगी, आपस में पलट जाएगी। 8 ऊपर हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 8 बटे में क्या लिख देना है, आपको यहाँ पर 6 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसको भी आपको गुणा के रूप में चेंज करना है। जैसे इसको गुणा के रूप में चेंज करोगे ए वाली भिन्न क्या होगी, आपस में पलट जाएगी। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारा गुणा हो गया। अब इसको सरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको काट लेते हैं, जो जिससे कटेगा उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, काट लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये देखो 6 हमारा 2 से कट रहा है और यहाँ पर 8 भी 2 से कट रहा है। इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर काट देंगे, ठीक है ना। चलो लगाते हैं भाग, 2 3 है कि यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 चौक कितना हो रहा है, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ कट रहा है, देखो 3 से हमारे यहाँ पर 3 भी कटा है तो इसको भी हम लोग यहाँ पर काटेंगे, ठीक है ना। 3 कम क्या हो, 3 हो जाएगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ कट रहा है, अब हमारे पास शायद कुछ नहीं कट रहा है तो इसको पहले एक बार नोट कर लेते हैं सही से। तो हमारे पास क्या है, 12/5 है तो उसको 12/5 आपको लिखना है, गुणा है तो गुणा लिखो। 4 क्या हमारे पास यहाँ पर 1 है तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है, ठीक है ना। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाओ। अब क्या है 1/5, 1 क्या 15, 1/15 तो आपको यहाँ पर 1/15 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। कोई किसी से नहीं कट रहा है, देखो 5 से हमारा 12 नहीं कट रहा है, नहीं हमारे पास यहाँ पर 15 से हमारे पास कोई नंबर नहीं कट रहा है। तो ये क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कट रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 के बारे में 12 भी आ रहा है और 3 के बारे में क्या आता है, 15 भी आता है, मतलब यहाँ पर 3 से कट जाएगा तो इसको लोग यहाँ पर काट लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, 3 5 से कितना हो जाएगा, 3 5 से 15 हो जाएगा और 3 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचा, 4 बटे हमारे पास यहाँ पर 5 बचा, तो 5 लिखो, गुणा है तो गुणा लिखो। 4 बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 1 है तो आपको 1 लिखो, गुणा है तो गुणा लिखो। 1 बटे में क्या है, 5 है तो यहाँ पर 1/5 आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब गुणा कैसे करते हैं मेरे प्यारे भाई, ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा हम यहाँ पर नीचे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। देखो 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 हो जाएगा, 16 गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 16 ही रहेगा तो 16 लिखो। अब बटे का चिन्ह लगाओ। इसके 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 में 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही रहेगा और 5 का गुणा हम यहाँ 5 करेंगे क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 25 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 16/25 है, यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर तीन भिन्नों को आपस में जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अगर मेरे प्यारे भाइयों क्लियर हो गया तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही मैथ के बेसिक वीडियो आप सभी के पास पहुंचते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।